ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग और हीरो चेन को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि जियांग का हस्बैंड किन जियांग से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें कभी प्रेग्नेंट करूंगा ये सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से हूँ। उनकी डेथ होते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जो सुनकर जियांग बहुत हर्ट होती है और किन से कहती है लेकिन हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भला मैं प्रेग्नेंट होने के लिए किसी और के पास कैसे जा सकती हूँ? इस बात पर किन की गर्लफ्रेंड सिया जियांग को बताती है कि किन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकता। अब प्रेजेंट में जियांग और चैन एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग चैन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं बदले में तुम्हारी हेल्प करूँगी। जो सुनकर चैन उसे अपने क्लोज करता है और पूछते है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो कहती कि मैं सब जानती हूँ कि तुम एक बार में मॉडलिंग का काम करते हो। ये बोलकर वो उसके साथ रोमांटिक होती है और वहाँ से जाते हुए उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। चैन कहता है कि ये पैसे तो बहुत कम है, तुम्हें मुझे और पैसे देने चाहिए। जियांग कहती कि मैं तुम्हें जितना पैसे दे रही हूँ तुम्हारे लिए वही बहुत है। ये बोलकर वो उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। वही चैन उसे जाते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ किन सिया से कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक से जियांग आती है। तो किन कॉल रखकर जियांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांग कहती कि मैं यहाँ पर पैसे लेने के लिए आई हूँ क्योंकि लास्ट नाइट मैं एक आदमी के साथ थी। इस बात पर किन गुस्से में उसके क्लोज आता है और पूछता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए। जो सुनकर जियांग उसे धक्का देते हुए कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो, ये तुम्हारा ही ऑर्डर था कि मैं किसी और के साथ मिलूं और प्रेग्नेंट हो जाऊं, इसीलिए अब तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना मैं ग्रैंडपा को सब सच बता दूंगी। किन कहता है कि अगर तुम मेरा काम कर रही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ। ये बोलकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे जियांग के अकाउंट में पैसे भेजने को कहता है। देन जियांग के जाने के बाद केन अपने असिस्टेंट से जियांग के बारे में पूछता है कि वो लास्ट नाइट कहाँ थी, क्या वो सच कह रही है। असिस्टेंट बताता है कि हाँ, सच है कि मॉर्निंग में वो होटल से बाहर निकल रही थी। जो सुनते ही किन खुश हो जाता है। देन जियांग चैन के पास आती है और उसे बताती कि मैंने तुम्हें 1 महीने की पेमेंट कर दी है, इसलिए अब तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और मेरी हेल्प करते रहो। चैन बताता है कि अब मैंने बार में मॉडलिंग करना छोड़ दिया है, मैं जल्दी बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है और बेडरूम में ले जाकर किस करने लगता है। तभी जियांग के मोबाइल पर किन का कॉल आता है, जिससे जियांग चैन को रोककर कॉल उठाती है और किन से बात करती है। वही किन को उसकी आवाज़ सुनकर अजीब लगता है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। जियांग कहती कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। केन कहते कि ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज ग्रैंडपा ने डिनर पार्टी रखी है तो तुम आ जाना। देन चैन जियांग से पूछता है कि क्या तुम सच में मैरिड हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता। जियांग कहती कि मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो सुनकर चैन फिर से उसे किस करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में केन और जियांग ग्रैंडपा के साथ डिनर टेबल पर होते हैं। ग्रैंडपा जियांग और केन से कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख लूँ। जो सुनकर केन की आंटी बई ग्रैंडपा से कहती हैं कि मैंने तो सुना है कि केन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, फिर वो हमारी फैमिली के लिए एक वारिस कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसके पास तो जियांग के लिए टाइम ही नहीं है। इस बात पर केन गुस्सा हो जाता है और आंटी बई से कहते हैं कि आप बकवास मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जैन केन की तरफ से कहती कि केन और मेरे भी सब कुछ ठीक है और अगर ग्रैंडपा को वारिस चाहिए तो हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। इस बात पर ग्रैंडपा हंसते हुए उन्हें खाना खाने को कहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जियांग किन के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ पर सिया आती है और किन को हक करके कहती कि तुम जियांग के साथ क्यों हो और तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। सिया को वहाँ पर देखकर किन डरता है कि कहीं उसे ग्रैंडपा ना देख ले, इसीलिए वो सिया से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिया कहती कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने आ गई। तभी वहाँ पर आंटी बाई भी आ जाती है और सिया की इंसल्ट करती है। सिया कहती कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे लाइक नहीं करती है, लेकिन आप इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। वही केन आंटी बाई से कहता है कि जब आपने मुझे सिया के साथ देख ही लिया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं और सिया एक दूसरे को लाइक करते हैं, और रही बात जियांग की तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जियांग को डिवोर्स दे दूंगा और सिया के साथ शादी कर लूंगा। आंटी बाई कहती कि अगर तुमने ऐसा करने का सोचा तो मैं ग्रैंडपा को सब सच बता दूंगी। फिर किन सिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और आंटी बाई जियांग को डांटने लगती है कि तुम किन को कुछ बोलती क्यों नहीं, अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो सच में सिया से शादी कर लेगा, इसलिए उसे संभाल कर रखो। जिसके बाद जियांग किन के घर आती है। किन कहता है कि ग्रैंडपा चाहते कि तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो ताकि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। जो सुनकर जियांग जाने से मना कर देती है। किन गुस्सा हो जाता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की।
जियांग कहती कि अगर तुमने मुझसे कुछ भी कहा तो मैं ग्रैंडपा को सब सच बता दूंगी, और अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मुझे पैसे देने होंगे। अब किन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो जियांग का बताया हुआ अमाउंट उसे सेंड कर देता है, जिससे जियांग खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी चैन जियांग को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, इसीलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। जियांग कहती कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि मैं भी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वही चैन ये बात जानकर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो और बिजनेस ट्रिप की अरेंजमेंट करो। नेक्स्ट दिन में जियांग केन के साथ क्लब आती है। तभी सिया जल्दी से केन को हक कर लेती है और उसे बताती कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। केन खुश हो जाता है और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। सिया कहती कि तुम्हें याद है ना, लास्ट टाइम जब तुम मुसीबत में थे तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। जो सुनकर केन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे सब पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत लाइक करती हो। जियांग सोचती कि भले ही किन को सच पता ना चले, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। उसने सब देखा है कि किन की हेल्प किसने की थी, इसलिए मुझे बस उस टाइम का इंतजार है जब किन को सब सच पता चलेगा। तब तक काफी देर हो चुकी होगी। वही सिया की फ्रेंड नीना जियांग की इंसल्ट करती है और उसे भला बुरा कहने लगती है, तो जियांग भी उसे जवाब देती है, जिससे सिया और नीना चिढ़ जाती है और केन से कहती कि जियांग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, इसीलिए तुम मुझसे कहो कि वो मुझसे माफी मांगे। किन गुस्से में जियांग से कहते कि तुमने नीना के साथ ऐसा क्यों किया, अब अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो। नीना सामने आते हुए कहती है कि जियांग को मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी और उसे मेरे जूते साफ करने होंगे, तभी मैं उसे माफ करूंगी। तभी वहाँ पर चैन के गार्ड्स आ जाते हैं और वो जियांग से पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। जो सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं और खुद जियांग भी सोच में पड़ जाती है कि इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। फिर गार्ड के कहने पर जियांग नीना और सिया के पास आती है और उन दोनों को पीटने लगती है, जिससे कि इनको तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो गार्ड्स के डर से कुछ भी नहीं कर पाता। देन गार्ड जियांग से पूछते हैं कि अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके सिक्योरिटी के लिए ही हैं। ये बोलकर वो लोग बाहर चले जाते हैं। देन केन, सिया और नीना सभी मिलकर जियांग को बहुत कुछ सुनाते हैं और वो पार्टी छोड़कर बाहर चली जाती है। नीना केन से कहती है कि क्यों ना तुम अपने गार्ड को भेजकर उसे यहाँ पर बुलाओ ताकि वो मुझसे माफी मांगे। केन अपने गार्ड को जियांग के पीछे भेज देता है, जो उसे केन के पास चलने को कहते हैं, लेकिन जियांग उनके साथ जाने से मना कर देती है। जैसे वो लोग जियांग को पकड़ने के लिए आगे आते हैं, तभी वहाँ पर चैन आता है और उन गार्ड्स को पीटने लगता है, जिससे वो लोग डर कर भाग जाते हैं। जियांग चैन को बताती है कि मेरा हस्बैंड केन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है और वो मुझे इसलिए साथ लाया है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए मैं उसके पास नहीं रहना चाहती थी, तो यहाँ पर आ गए। जो सुनते ही चैन उसे किस करने लगता है। दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और उसे भी चैन उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सिया केन से कहती कि पता नहीं जियांग अब तक क्यों नहीं आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आने से मना कर दिया। जो सुनकर केन जियांग को कॉल करता है तो चैन जियांग का कॉल उठा लेता है और केन से कहता है कि जियांग अभी उसके साथ है और वो दोनों बिजी हैं। जो सुनकर केन गुस्सा होता है और फोन जियांग को देने को कहता है। जियांग केन को बताती है कि वो उस आदमी के साथ है जो उसे प्रेग्नेंट करेगा और वो यहाँ पर केन की हेल्प कर रही है। जो जानकर केन रिलैक्स हो जाता है और कॉल कट कर देता है। देन केन अचानक से सिया के साथ जियांग के रूम में आता है और चैन को ढूंढने लगता है, जिससे जियांग कंफ्यूज हो जाती है और पूछती कि तुम अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो। केन झूठ बोलता है कि उसकी घड़ी गुम हो गई है, इसीलिए वो यहाँ पर वही ढूंढने आया है। जियांग कहती है लेकिन यहाँ पर तुम्हारी कोई चीज नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। सिया केन से कहती कि जियांग को छोड़ो और मेरे साथ मॉल चलो, हम वहाँ पर तुम्हारे लिए नई घड़ी ले लेंगे। जियांग कहती कि अच्छी बात है, तुम केन को जल्दी से यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी चीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ ही रहता है। सिया जियांग से कहते हैं लेकिन तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि केन सिर्फ मुझे शॉपिंग कराएगा, तुम्हें नहीं, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग कहती कि वैसे ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अपने काम से मतलब रखो। अब मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केन नीना और सिया के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। वही दूसरी साइड पर जियांग अकेले ही शॉपिंग कर रही होती है। तभी उसे चैन का कॉल आता है, जो पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो बताती कि मैं इस टाइम पर मॉल आई हूँ। जो सुनते ही चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मॉल के ऑनर से बात करो और उसे कहो कि वो जियांग को अच्छे से ट्रीट करे और उसे जो चाहिए लेने देना। देन मॉल की ऑनर खुद जियांग के पास आती है और कहती कि आप हमारे लिए लकी कस्टमर हैं, इसलिए आप जो चाहे ले सकती हैं, आपको बिल पे करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर सिया और नीना शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर जियांग को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, लेकिन ऑनर जियांग और उन दोनों को भी सच नहीं बताते, जिससे जियांग तो खुश हो जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करती है।
वही जियांग केन से पैसे ट्रांसफर करने को कहती है क्योंकि वो लास्ट मिनट केन का ही काम कर रही थी। जो सुनकर सिया केन से कहती है कि तुम जियांग को इतने पैसे क्यों दोगे जबकि तुम तो उसे लाइक भी नहीं करते। लेकिन केन सिया की बातों को इग्नोर करते हुए जियांग को पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिससे जियांग खुश हो जाती है। तेन ऑनर खुद जियांग के साथ बाहर गेट तक आती है। उसने उसके बैग्स पकड़े होते हैं। तेन वो जियांग को एक चेक देते हुए कहती है कि आपने हमारी शॉप से जो जो चीजें ली है उसके बदले आपको एक कूपन मिलता है। जियांग उस कूपन को देखती है और उसमें अमाउंट देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है, जो देखकर सिया भी शॉक्ड रह जाती है और केन से कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा शॉपिंग तो हम लोगों ने की है। फिर जियांग को कूपन कैसे मिल सकता है जबकि ये तो मेरा होना चाहिए। वही ऑनर चैन के पास जाती है और चैन को बताती है कि मैंने आपका काम कर दिया है। देन सिया केन को हक करके कहती है कि तुमने देखा ना जियांग ने मुझे कितना परेशान किया, वो बहुत बुरी है, हमेशा मेरी इंसल्ट करती रहती है। ये बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे किन जियांग पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें सिया को सॉरी कहना चाहिए। जियांग कहती है लेकिन तुमने देखा ना मैंने उसे कुछ नहीं कहा और ना तो उसके साथ कुछ किया, फिर मैं क्यों सॉरी बोलूंगी। मुझे लगता है सिया को मेरे कूपन से जलन हो रही है इसीलिए वो ये सब एक्टिंग कर रही है। सुनकर सिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे जलन क्यों होगी। वही नीना जियांग से कहने लगती है कि सिया तुमसे जरा भी नहीं चलती क्योंकि वो जल्दी किन की वाइफ बनने वाली है। जियांग सिया से सॉरी कहती है और किन को उसे पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। अब नेक्स्ट डे जियांग केन और सिया के साथ बिडिंग में जाती है जहाँ पर वो लोग ज्वेलरी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वही सिया तो किन से कहती कि मुझे ये सारी ज्वेलरी लेनी है। किन उसके लिए एक ज्वेलरी लेने के लिए बोली लगाता है, जिससे सिया बहुत खुश होने लगती है। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आता है और उस ज्वेलरी के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सभी जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जियांग को रोककर उसकी तारीफ करने लगता है, जो सुनकर सिया को तो बहुत जेलसी होती है। असिस्टेंट उन्हें बताता है कि हमारे बॉस ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। जो सुनते ही सिया गिफ्ट बॉक्स लेने के लिए आगे बढ़ती है तो असिस्टेंट कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी सुंदर हो जो तुम्हें ये गिफ्ट मिले। इस बात से सिया की इंसल्ट हो जाती है, सभी उस पर हंसने लगते हैं। वही असिस्टेंट वो गिफ्ट जियांग को देते हुए बताता है कि आप हमारे बॉस के लिए लकी है, इसीलिए ये गिफ्ट उन्होंने आपके लिए दिया है। जो सुनकर सिया किन को इशारा करती है, जिससे किन असिस्टेंट को बताता है कि जियांग मेरी वाइफ है और वो तुमसे कोई गिफ्ट नहीं ले सकती। असिस्टेंट कहता है कि अगर जियांग आपकी वाइफ है तो आप किसी और के साथ क्यों घूम रहे हैं। इस बात से वो लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, जिससे जियांग असिस्टेंट से गिफ्ट ले लेती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर सबके जाने के बाद जियांग किन से कहती है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो तुम मुझे ऑर्डर दो, इसलिए अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो बंकेट से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर चैन की कार आकर रुकती है। चैन उसे कहते है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। जियांग कार के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पर किन और सिया आते हैं और जियांग को चैन के साथ जाते हुए देख लेते हैं। किन जल्दी से अपनी कार में आकर बैठता है और ड्राइवर से कहते हैं कि जियांग की कार का पीछा करो। किन की इस बात पर सिया उससे कहती है कि तुम्हें जियांग के किसी और के साथ होने पर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, उसे जिसके साथ जाना है जाने दो, तुम्हें उससे क्या मतलब है। वही केन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बस जियांग की कार में देखने की कोशिश करता है कि जियांग किसके साथ है। दूसरी तरफ जियांग चैन को किस करने लगती है और उसके क्लोज आकर गोद में बैठ जाती है, जिससे चैन तो बहुत खुश हो जाता है। फिर चैन जियांग को अपने घर ले जाता है। जियांग पूछती कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। वो बताते कि ये मेरा घर है, इसे मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। ये बोलकर वो उसे अंदर ले जाता है जहाँ पर बर्थडे डेकोर किया होता है और जियांग को याद आता है कि आज तो उसका बर्थडे है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है और चैन से पूछती कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। चैन कहते कि ये बात मुझे तुमने ही बताई थी, याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुम बहुत ड्रंक थी और तुमने बहुत कुछ बताया था। जियांग स्माइल करते हुए कहती है कि फिर बताओ मैंने तुम्हें और क्या कहा। चैन कहते कि यही कि मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ। जो सुनकर जियांग बहुत हंसने लगती है। फिर वो केक की तरफ देखती है और इमोशनल होकर चैन को हक कर लेती है। देन चैन उसे विश करके केक कट करने को कहता है। जियांग विश मांगती है कि काश उसकी फैमिली पर आई हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और उसके डैड जेल से निकल जाए। अब हमें पता चलता है कि जियांग ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही है ताकि वो बहुत सारे पैसे जमा कर सके, अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर कर सके। देन चैन जियांग को रिंग पहनाता है और बताता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो जियांग को अपनी रिंग दिखाता है क्योंकि उन लोगों की कपल्स रिंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चैन जियांग के लिए बेड पर एक गिफ्ट रखता है, जिसे देखकर वो शर्माने लगती है और चैन के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। चैन वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन जियांग को ये बात पता नहीं होती और वो चैन से कहती कि तुमने मुझे बस कुछ ही बार टच किया और तुम्हें मेरी साइज के बारे में पता चल गया।
ये बोलकर उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। तभी चैन स्माइल करते हुए उसे बताता है कि मैं मीटिंग में हूँ। जो सुनकर जियांग हैरान होते हुए लैपटॉप की तरफ देखती है और चैन से कहती है कि फिर मुझे कोई आवाज़ क्यों नहीं आई। चैन उसे अपने एयरफोन दिखाते हुए कहता है कि मैं इसे यूज कर रहा था। ये जानकर वो बहुत शर्मा जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। अब चैन का पार्टनर उससे कहता है कि वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, लेकिन फिलहाल तुम्हें वापस आना होगा और अपने काम पर ध्यान देना होगा। जो सुनकर चैन थोड़ा सैड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जियांग अपने बाल ड्राई कर रही होती है। तभी वहाँ पर चैन आता है और ड्रायर उससे लेते हुए कहता है कि ये काम मैं कर देता हूँ। जियांग कहती कि ठीक है। वो पास्ट की बातों को सोचने लगती है, जहाँ पर चैन ने बार बार उसकी हेल्प की और उसके अलावा उसके साथ जो जो अच्छी चीजें हो रही है, ये सब सोचकर वो चैन को रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे चैन उसके पीछे जाकर उसे हक करता है और पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। जियांग उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज हम एक दूसरे के क्लोज आए। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन वो नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है, जो पॉजिटिव होती है। जो देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे चैन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग वापस जा रही होती है। वो दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और चैन उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। जो सुनकर जियांग उसे बाय कहती है और जाने लगती है। तभी वो फिर से दौड़ते हुए चैन के पास आती है और उसे किस करने लगती है, जिससे दोनों फिर से इमोशनल हो जाते हैं। फिर जियांग उसे बाय करके चली जाती है। देन वो अपनी रिंग उतार देती है और चैन का नंबर भी डिलीट कर देती है। इसके बाद जियांग किन के साथ घर आती है, जहाँ पर उन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के क्लोज रहना पड़ता है। वहाँ पर जियांग की सिस्टर याओ ग्रैंडपा को लेकर आती है, तो जियांग उससे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। याओ बताती कि मैं यहाँ पर ग्रैंडपा की केयर करने आई हूँ, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए हैं। तुम लोग भी यहाँ पर नहीं थे। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि ये बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले हमें लंच करना चाहिए। देन वो लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं। याओ जल्दी से जियांग की सीट पर बैठ जाती है। ग्रैंडपा याओ को बताते हैं कि ये सीट जियांग की है। जियांग ग्रैंडपा को कहती कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी सीट ले लेती हूँ। याओ ने बताती कि सारी डिशेस मैंने बनाई हैं, जो बहुत टेस्टी है। ये बोलकर वो किन की प्लेट में सर्व करती है। जैसे ही किन पहला बाइट खाता है, वो याओ की तारीफ करने लगता है और सबको बताता है कि उसे भूख नहीं लगी है, इसलिए वो जा रहा है। याओ पूछती कि क्या खाना अच्छा नहीं है। किन कहते कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे भूख नहीं है। थोड़ी देर बाद याओ जियांग से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे डैड अब तक जेल में है और हमारी फैमिली की हालत भी ठीक नहीं है। ऊपर से किन की शादी मुझसे होने वाली थी, जो तुमने होने नहीं दी और खुद उसकी वाइफ बन गई हो। लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम उससे डिवोर्स ले लो ताकि मैं उससे शादी कर सकूँ। जो सुनकर जियांग उसे समझाती है कि किन वैसा नहीं है जैसे तुम उसे समझती हो, वो बहुत बुरा इंसान है, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन याओ को ये बातें समझ नहीं आती और वो जियांग को इग्नोर करके चली जाती है। जिससे जियांग अपने पेट पर हाथ रखती है और बेबी के बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में जियांग जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आती है, वो अपने सामने चैन को देखती है। हैरान होते हुए उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे हैं और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। चैन उसे पूछते है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, आखिर इस बात का क्या मतलब है। जियांग कहती कि हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता है। मैंने तुम्हें काम के पैसे दिए हैं और तुम्हारा काम यही तक था, इसीलिए अब मेरे पीछे आना छोड़ दो। सब सुनकर चैन बहुत अपसेट होता है और उससे कहता है लेकिन मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इस तरह से दूर होंगे और तुमने खुद ही कहा था कि किन तुम्हें लाइक नहीं करता। जियांग कहती कि ऐसा नहीं है, मैं किन को बहुत लाइक करती हूँ और उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैंने तुम्हें पे किया है। जियांग के इतना समझाने के बाद भी चैन को यकीन नहीं आता, इसलिए जियांग कहती कि अगर तुम चाहो तो मेरी पुरानी डायरी देख सकते हो, जिसमें मैंने किन के बारे में अपनी फीलिंग्स लिखी है। जो सुनकर चैन जल्दी से डायरी निकालता है और उसे पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें लिखा होता है कि जियांग सच में किन से बहुत प्यार करती है और स्कूल टाइम पर उसने किन की हेल्प की थी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जियांग किन की हेल्प करती है और उसे बचाती है। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और जियांग को पीटने लगती है, जिससे जियांग वहाँ से चली जाती है और किन को लगता है कि उसे सिया ने बचाया है। प्रेजेंट में चैन बहुत इमोशनल होकर रोने लगता है और जियांग से कहता है कि लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चैन भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखती है और चैन को वहाँ से जाने को कहती है, जिससे चैन बार बार उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग हॉल की तैयारी देख रही होती है। तभी वहाँ पर सिया आती है और कहती कि मैं चाहूँ तो यहाँ सब कुछ बदल सकती हूँ और मैं जल्दी ही किन के साथ उसके रूम में रहूंगी। जो सुनकर जियांग उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर तुमने ये सब करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
जियांग के इस बिहेवियर से सिया तो गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर केन आता है और जियांग को इनविटेशन कार्ड देते हुए बताता है कि हमें ग्रैंडपा के फ्रेंड के बर्थडे पर जाना है क्योंकि ग्रैंडपा ने कहा है। जियांग कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बोलकर वो सिया को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग केन के साथ बर्थडे पार्टी में जाती है। जियांग वहाँ पर चैन को देखते ही हैरान हो जाती है और सोचती कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तब ग्रैंडपा के फ्रेंड किन को बताते हैं कि चैन उनका बेटा है। जैसे किन चैन को अंकल कहता है तो जियांग भी उसे अंकल कह देती है। चैन जियांग से कहता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, इसलिए तुम्हें मुझे अंकल बोलने की जरूरत नहीं है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जियांग कहती कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। जियांग केन से कहती है कि मैं यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, इसलिए मैं ऊपर जाकर रेस्ट करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। चैन भी अपने डैड से कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। ये बोलकर जियांग के रूम में आ जाता है और डोर लॉक कर देता है। चैन डरते हुए कहती कि अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो। चैन उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है। वही किन रूम के बाहर आता है और जियांग को बाहर आने को कहता है। जियांग कहती कि मैंने एक बुरा सपना देख लिया, इसीलिए मुझे डर लग रहा है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जो सुनकर किन वहाँ से चला जाता है। देन जियांग चैन को अपने से दूर करते हुए कहती है कि ये सब क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी है इससे मुझे कितनी परेशानी हो सकती है। चैन प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम एक बार मुझे मौका देकर तो देखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे और किन के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और वो तुम्हें लाइक नहीं करता है। जियांग उसकी बात मान लेती है और कहती कि लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। ये बोलकर वो उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे चैन खुश हो जाता है। देन जब जियांग नीचे आती है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, जिससे चैन और केन उससे पूछते कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर जियांग कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी वाली बात किसी को बताए या नहीं, क्योंकि ये बच्चा तो चैन का है। इसीलिए जियांग उन्हें झूठ बोल देती है कि उसका पेट खराब है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बताता है कि वो एक डॉक्टर है और जियांग को चेक कर सकता है। जैसे ही डॉक्टर जियांग को चेक करता है उसे पता चल जाता है कि जियांग प्रेग्नेंट है, लेकिन जियांग के कहने पर डॉक्टर किसी को सच नहीं बताता। जियांग उसे थैंक्स कहती है और बताती कि ये सब वो ग्रैंडपा के लिए कर रही है क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और अगर ये बात उन्हें पता चली तो वो खुद पर ध्यान नहीं देंगे। देन वो लोग पार्टी में आते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट दिन में जियांग अपने घर आती है। वो वहाँ पर चैन को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन उसके क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। जियांग डरते हुए उसे दूर होने को कहती है, लेकिन चैन उसे किस करते रहता है। तभी उन्हें किन के आने की आवाज आती है, जो सुनकर वो दूर होते हैं। जियांग केन से पूछती कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। केन उसके क्लोज आता है और उसे कान में बताता कि ये कुछ दिन यहीं रहेंगे। जो सुनकर जियांग कहती कि ठीक है। तभी वहाँ पर सिया आती है, जो किन के घर पर सर्वेंट बनी होती है। उसे देखकर जियांग उसका मजाक उड़ाने लगती है। देन वो अपने रूम में चली जाती है। तब चैन किन से कहता है कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर चैन जियांग के रूम में आ जाता है। जियांग कहती कि अब तुम मेरे रूम में भी आ गए। चैन बताता है कि मैं यहाँ पर घर देखने आया हूँ, तुमसे मिलने नहीं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पहले मैंने ही प्रोवोक किया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे रीजन है। तभी उन्हें किन के आने की आवाज आती है, जिससे चैन सोफे के पीछे छिप जाता है। किन जियांग से कहता है कि जब तक अंकल यहाँ पर रहेंगे हमें एक ही रूम में सोना होगा, नहीं तो वो ग्रैंडपा को सब बता देंगे कि हम दोनों अलग हैं। जियांग कहती कि ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। देन किन के जाने के बाद चैन जियांग को बताता है कि उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो किन के साथ रूम शेयर करने वाली है, इसलिए वो अपसेट हो जाता है। जियांग कहती कि बस करो और यहाँ से जाओ, वरना सबको सच पता चल जाएगा। चैन कहता कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनकर जियांग उसे किस करती है, जिससे चैन खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट दिन में जियांग चैन के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है और जैसे ही जियांग आकर बैठने वाली होती है, सिया उसकी चेयर पीछे कर देती है। तभी ये चीज चैन नोटिस कर लेता है और जल्दी से जियांग का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। तब तक वहाँ पर किन भी आ चुका होता है। वो सिया से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि जियांग उस चेयर पर ही आकर बैठने वाली है। जो सुनकर चैन सिया का हाथ पकड़कर दबाने लगता है, जिससे उसे दर्द होता है। सिया मासूम शकल बनाते हुए किन से कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। जो सुनकर किन को गुस्सा आता है, लेकिन वो चैन को कुछ नहीं कहता, जिसका फायदा उठाकर जियांग सिया का मजाक उड़ाने लगती है। किन सिया को साथ लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जिसके बाद केन अपने रूम में आता है और वहाँ पर चैन को देखकर हैरान हो जाता है। वो चैन से पूछता है कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं।
चैन कहता है कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ये बोलकर वो उसके क्लोज आने लगता है, जिससे केन डरते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल को लड़के पसंद है, क्योंकि वो इतने साल तक अब्रोड में रहते थे। तब तक चैन उसके क्लोज आ जाता है और उसे बेड पर धक्का देकर उसके और क्लोज आने लगता है। जिसे केन अपने सामने एक पिलो कर देता है जिसमें ड्रग डला हुआ था, तो केन बेहोश हो जाता है। देन चैन जियांग के रूम में जाता है और उसे बताता है कि किस तरह उसने केन को ड्रग सुंघाकर सुला दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा। जो सुनकर जियांग कहती है कि तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी, वैसे भी अब हम एक ही घर में रह रहे हैं। देन वो दोनों सोने के लिए बेड पर जाते हैं। चैन जियांग को हक कर लेता है। जियांग स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है, लेकिन तब तक वो सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग नींद से उठकर जाने लगती है, तो चैन उसे रोक लेता है और किस करने लगता है। जियांग भी उसे किस करती है और कहती है अब मुझे जाने दो, नहीं तो कोई आ जाएगा। दूसरी तरफ सिया केन के रूम में जाती है, जहाँ पर वो केन को सोता देखकर उसे उठाती है और पूछती कि तुम इस तरह से क्यों सो रहे थे। केन को कुछ भी याद नहीं आता है कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था। तभी सिया उसके क्लोज होते हुए उसे किस करने लगती है, जिससे केन डरते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर अंकल ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ चैन आ जाता है और उन दोनों को देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता है। चैन की बात सुनकर वो दोनों जल्दी से दूर होते हैं और सिया केन से सॉरी बोलने की नौटंकी करने लगती है, जो देखकर चैन उस पर हंसता है। अभी वहाँ पर एक सीनियर मेट आती है और सिया को पकड़कर बाहर निकालने लगती है। जैसे वहाँ पर पड़ा एक ग्लास टूट जाता है और गलती से सिया उस टूटे ग्लास के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। चैन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन किन ये देखकर डर जाता है और सोचता है कि कहीं ये सब ग्रैंडपा को न बता दे, इसीलिए किन भी चैन के पीछे जाने लगता है। लेकिन सिया उसे रोक कर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो केन उसके लिए रुक जाता है। जिसके बाद जियांग चैन के साथ काफ़ी इंजॉय करती है। अलग अलग जगहों पर वो लोग घूमते हैं और साथ में काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो दोनों घर आते हैं, जहाँ पर चैन उसे बताता है कि मुझे अर्जेंट काम की वजह से कहीं जाना है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। वो एक गिफ्ट निकालता है और उसे देने लगता है, लेकिन जियांग लेने से मना कर देती है। चैन अपसेट हो जाता है और उसके पीछे जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। चैन जियांग के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसे रोकते हुए कहती कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए सावन लेकर आती हूँ। जो सुनकर चैन कहता है कि पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे, इससे चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वही दूसरी तरफ केन सिया के पास से जाने लगता है। सिया उसे रोककर पूछती कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल और आंटी भाई के बीच अफेयर चल रहा है। जो सुनकर केन को भी चैन पर शक होता है, जिस वजह से वो चैन को कॉल करता है और पूछता है कि आप कहाँ हैं। चैन केन से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है जो इतना लेट कॉल किया। जियांग भी चैन के पास आ जाती है और उसे हक कर लेती है, तो चैन केन से कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, इसलिए तुमसे बाद में बात करूंगा। ये बोलकर कॉल कट कर देता है और जियांग को अपने क्लोज करके किस करने लगता है। देन जियांग चैन को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए विला में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे केन के साथ नहीं रहना है। नेक्स्ट सीन में केन जियांग को मिलने के लिए बुलाता है। जियांग पूछती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं विला जा रही हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है। केन कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो। जियांग कहती कि जब मेरा मन होगा मैं वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर सिया के भेजे गुंडे आते हैं, जो केन को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। जियांग ये चीज देख लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। देन जियांग जल्दी से उन गुंडों का पीछा करने लगती है और किन के असिस्टेंट को कॉल करके बताती है कि किसी ने किन को किडनैप कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ और पुलिस को भी कॉल कर दो। ये सब कहते हुए वो एक जंगल पहुंच जाती है, जहाँ पर वो किन को ढूंढने लगती है। तभी सिया के गुंडे वहाँ पर आते हैं, क्योंकि सिया ने गुंडों को ऑर्डर दिया था कि वो जियांग का मर्डर करते हैं। लेकिन जियांग उनसे फाइट करती है और उन्हें हराकर किन को ढूंढने लगती है। तब तक सिया किन के पास पहुंच जाती है और उसे बताती कि वो यहाँ पर उसे बचाने आई है। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और किन को बताती कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ। जो सुनकर किन कहता है कि सिया ने भी मुझे यही कहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब तुमने ही किया है, ताकि मेरी नज़रों में अच्छी बन सको। जियांग हंसते हुए कहती है कि तुम्हें फिर से गलतफहमी हो रही है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने ही तुम्हारी हेल्प की है। फिर से केन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो केन को संभाल नहीं पाती, इसीलिए वो जियांग को अपनी हेल्प करने को कहती है। जियांग केन की हेल्प करती है, जिससे केन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। तब जियांग उसे बताती है कि कुछ सालों पहले तुम ऐसे ही गिर गए थे और वहाँ मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो सिया थी, इसीलिए अब तुम उससे ही हेल्प लो।
जो सुनकर किन सिया को हेल्प करने को कहता है, लेकिन सिया काफी कमजोर होती है जिस वजह से वो किन को अपनी तरफ नहीं खींच पाती है और खुद भी गड्ढे में गिर जाती है। तब किन को रियलाइज होता है कि उस टाइम पर जियांग ने उसकी हेल्प की थी क्योंकि सिया तो बहुत कमजोर है। फिर वो जियांग को अपनी हेल्प करने को कहता है और जियांग उसे बाहर निकाल देती है। सिया भी जियांग को हेल्प करने को कहती है, लेकिन जियांग कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तब तक जियांग बेहोश हो जाती है, जो देखकर किन काफी डर जाता है। तभी वहाँ पर किन के गार्ड्स भी आ जाते हैं। वो जियांग को हॉस्पिटल ले जाते हैं और किन भी सिया को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग हॉस्पिटल के बेड पर होती है। वहीं पर ग्रैंडपा और किन भी होते हैं। ग्रैंडपा जियांग को कहते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इतना रिस्क वाला काम करने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता और बेबी का मिसकैरेज हो जाता तो। जो सुनते ही किन हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने तो आज तक जियांग को टच भी नहीं किया, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। ये सोचकर वो जियांग से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। वो स्माइल करते हुए बताती कि हाँ ये बात सच है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। किन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जिस वजह से वो बेहोशी हो जाता है, जो देखकर ग्रैंडपा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर किन का चेकअप करते हैं और बताते कि किन काफी इमोशनल होने की वजह से बेहोश हो गया, वो ठीक है। कुछ देर के बाद जब किन को होश आता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जियांग अपने विला चली गई। जो सुनते ही वो जल्दी से हॉस्पिटल से जाने लगता है और कहते कि मुझे जियांग से मिलना है। देन किन विला आता है और वहाँ पर जियांग की रखी डायरी पढ़ता है, जिससे उसे सब सच पता चल जाता है कि किस तरह जियांग ने उसकी हेल्प की और ये सब सिया की ट्रिक थी। ये सब जानकर किन बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर जियांग आती है और किन उसके पास जाकर उसे माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, इसीलिए अब से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जियांग गुस्से में कहती कि ये नहीं हो सकता है, इसीलिए मुझे फोर्स मत करो वरना मैं ग्रैंडपा को सब बता दूंगी। मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ ग्रैंडपा के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो कमजोर है। ये बोलकर जियांग वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट दिन में चेन जियांग के पास आता है और उसे किस करने लगता है। जियांग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती कि आराम से, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर चैन खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या मैं डेड बनने वाला हूँ। लेकिन जियांग उससे झूठ कहती है कि ये बच्चा किन का है, तुम्हारा नहीं, और अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। जो सुनकर चैन बहुत हर्ट होता है और कुछ नहीं बोल पाता। चैन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता है। जियांग कहती कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ और रही बात हमारे रिलेशन की तो मैं उस बारे में बाद में सोचूंगी। दूसरी तरफ सिया किन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और जियांग के बीच कोई रिलेशन नहीं है, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मैं जानती हूँ वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। किन कहता कि वो बच्चा मेरा ही है और मैं जियांग को नहीं छोड़ सकता। किन और सिया के बीच में बहस होने लगती है, जिससे किन अपने गार्ड्स के साथ सिया को एक गड्ढे में ले जाता है और कहते कि ये वही जगह है ना जहाँ तुमने मेरी हेल्प की थी। कहती कि हाँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। वो तो पुरानी बात है। किन कहता कि मुझे सब पता चल गया है। ये बोलकर वो उसे जियांग की डायरी देता है, जिसे पढ़कर सिया परेशान हो जाती है और कहती कि ये सब जियांग की ट्रिक है ताकि वो हमें दूर कर सके। किन कहता है कि अब तुम झूठ बोलना बंद करो और उसे बताता है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने ही मेरा किडनैप किया था। ये बोलकर वो उसकी तरफ एक एनवलप फेंकता है। सिया कहती कि ये सब मैंने हमारे रिलेशन के लिए किया है क्योंकि तुम जियांग के क्लोज हो रहे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन किन पर उसकी बातों का अब कोई असर नहीं होता। वो सिया को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद किन अपने कैबिन में होता है। वहाँ पर याव आती है और उसे टी देती है, जिसे पीकर किन बेहोश हो जाता है। याव इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सिया आती है और याव को बेहोश कर देती है। देन वो किन के पास आकर कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर चले आए और मेरे कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा फायदा जरूर उठाऊंगी। ये बोलकर वो किन के क्लोज आती है। थोड़ी देर बाद जब किन को होश आता है तो वो याव की आवाज़ सुनकर वॉशरूम जाता है, जहाँ पर याव रस्सियों से बंधी होती है। किन उसे बचाता है। तभी वहाँ पर जियांग आती है और उन्हें साथ में देखकर गलत समझ लेती है। किन उसे बताने की कोशिश करता है कि उनके पीछे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जियांग उस पर भरोसा नहीं करती है। वही याव जियांग से झूठ कहती है कि अब तुमने सब देख ही लिया है तो किन को मुझे दे दो क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। जियांग वहाँ से जाने लगती है तो किन उसके पीछे जाता है। यह किन से कहती कि तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो, लेकिन किन उसे धक्का देकर चला जाता है। दूसरी तरफ जैन का असिस्टेंट जियांग को कॉल करता है और बताता है कि हमारे बॉस का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये जानकर जियांग परेशान हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर वो चेन के असिस्टेंट को देखकर पहचान जाती है कि वो लास्ट टाइम उससे बिडिंग पर मिली थी। जियांग चेन के रूम में जाती है और वहाँ पर चेन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वही जियांग रिचेस्ट कंपनी के प्रेसिडेंट को देखती है और वापस जाने लगती है, जिससे चेन उसे रोकता है और बाकी के लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। जियांग उससे पूछती है कि क्या बाहर जो खड़ा है वो सच में तुम्हारा असिस्टेंट है।
चैन कहता है कि हाँ ये सच है, क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? जियांग सोचने लगती है कि इसका मतलब कि वो ज्वेलरी भी चैन ने ही मुझे दी थी। अब जाकर उसे पता चलता है कि चैन एक रिचेस्ट बिजनेसमैन है। ये जानकर वो वहाँ से जाने लगती है। चैन उसके क्लोज आता है और किस करने लगता है। जियांग परेशान होकर उसे खुद से दूर करती है। चैन उसे बताता है कि उस दिन मैं बहुत हर्ट हो गया था, इसीलिए मुझे समझ आ गया है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जियांग कहती कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल जाती है। असिस्टेंट जियांग से पूछता है कि क्या आपकी और बॉस की फिर से लड़ाई हो गई है, क्योंकि लास्ट टाइम उनका कार एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि वो अपसेट थे। जो सुनकर जियांग हैरान हो जाती है और असिस्टेंट से बाकी की बातें पूछने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि चैन की तबीयत उसकी वजह से ही खराब हुई है। ये जानकर जियांग परेशान हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जियांग हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि उसने जियांग से क्या क्या बातें बताई, जो सुनकर चैन परेशान होकर कहता है कि तुम्हें ये सब बताने की क्या जरूरत थी। वो जल्दी से जियांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही जियांग हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठी होती है, जो देखकर चैन जल्दी से उसके पास जाता है। जियांग पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जियांग उसे हक कर लेती है और कहती कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं बहुत अनलकी हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी, फिर मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और मेरे डैड जेल में हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। चैन उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारे होते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ। और फिर चैन उससे पूछता है कि तुम्हें याद है बचपन में तुम एक बच्चे से मिली थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में जियांग और चैन अकेले होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। प्रेजेंट में जियांग चैन को पहचान लेती है और कहती कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो उसे हक कर लेती है और किस करती है, जिससे चैन बहुत खुश हो जाता है। देन वो दोनों घर आते हैं और एक दूसरे के साथ सोते हुए बातें करते हैं। तभी जियांग को किन का कॉल आता है। वो बताते हैं कि कल ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तो उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जियांग कहती कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फिर ये बात चैन को बताती है। वो एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन अपने डैड के साथ ग्रैंडपा के बर्थडे पर आता है और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा सबको थैंक्स कहते हैं और बताते कि जियांग प्रेग्नेंट है और वो जल्दी ही अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने वाले हैं, जो सुनकर सभी ग्रैंडपा को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तभी वहाँ पर सिया आती है और बताती कि मैं भी किन के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा गुस्से में कहते कि बकवास करना बंद करो। सिया उन्हें बताती कि वो बहुत सालों से किन के साथ है। किन इस बात को मानने से मना करने लगता है और ग्रैंडपा को कहते कि ये झूठ बोल रही है। तो सिया उन्हें अपनी और किन की फोटोज दिखाती है और उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर उन्होंने उसे प्रॉपर्टी में शेयर्स दे दिए तो वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, या फिर किन जियांग को डिवोर्स देकर उससे शादी कर ले। ये सब जानकर ग्रैंडपा की तो हालत खराब हो जाती है। उन्हें खून की उल्टियाँ भी होने लगती है, जो देखकर किन और जियांग काफी डर जाते हैं और ग्रैंडपा की केयर करने लगते हैं। जिसके बाद जियांग और किन हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि ग्रैंडपा की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो सुनकर किन बहुत अपसेट हो जाता है और खुद को कोसने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर जियांग को कहते हैं कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए जियांग अकेले ही रूम में चली जाती है और ग्रैंडपा की केयर करने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से भी मिलना है और उन्हें बहुत कुछ देना है, इसीलिए तुम लॉयर से बात करके पेपर्स बनवा लो। जियांग उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती कि आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडपा उससे जिद करने लगते हैं, जिससे जियांग उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और चैन को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम करोगे? चैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट डे जियांग और गार्ड्स ग्रैंडपा के रूम में एक बॉक्स लेकर आते हैं। तो जियांग गार्ड से कहती है कि तुम लोगों का काम हो गया, आप तुम चले जाओ। जिसके बाद वो बॉक्स को ग्रैंडपा के सामने रखती है और कहती कि इस बॉक्स में वो तालिस्मान है जो आपने मेरी ग्रैंडमा से चुरा लिया था। जो सुनकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग ये सब अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए कर रही थी। जियांग उन्हें ये भी बता देती है कि उसके बच्चे का डेट किन नहीं है। ये जानकर ग्रैंडपा की तबीयत और खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। जो देखकर जियांग खुश थी और वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से आंटी बई आती है, जिसे देखकर जियांग डर जाती है और पूछती कि आप यहाँ कब से हैं और आपने कुछ सुना तो नहीं। आंटी भी झूठ कहती है कि उसने सब सुन लिया है। जियांग कहती कि हाँ ये सच है कि मैंने ही ग्रैंडपा को मरने पर मजबूर किया है, अपनी फैमिली का बदला लिया है।
जो सुनकर आंटी बई कहती है कि पहले तो मैंने कुछ नहीं सुना था, लेकिन तुमने मुझे सब सच बता दिया। ये बोलते हुए वो ग्रैंडपा के पास जाती है और जियांग से कहती कि लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जियांग कहती है लेकिन ग्रैंडपा आपके डेड थे, क्या उनकी डेथ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? आंटी बई कहती कि नहीं, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की हेल्प नहीं की, सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते थे, इसीलिए अब मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर जियांग भी खुश हो जाती है। देन वहाँ पर किन आता है और ग्रैंडपा को देखकर रोने लगता है। वही एक लॉयर आता है और जियांग को बताता है कि ग्रैंडपा ने मरने से पहले ये पेपर्स बनवाए हैं। तो जियांग उन पेपर्स को पढ़ने लगती है जिसमें प्रॉपर्टी के शेयर्स पर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं। जो देखकर जियांग और आंटी बई वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सिया आती है और अपना हिस्सा मांगने लगती है। केन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की डेथ हो गई और तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ पर आकर अपना हिस्सा मांगते हुए। जो सुनकर सिया गुस्सा हो जाती है और केन को पीटने लगती है। जियांग उसे रोकती है और सिया को केन से दूर करती है। फिर वो केन से कहती कि अब ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। केन रोते हुए कहता है कि ग्रैंडपा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जियांग उसे इग्नोर करके चली जाती है और सिया केन से कहती है कि अच्छा होगा तुम जियांग को डिवोर्स दे दो ताकि हम दोनों शादी कर सकें। दूसरी तरफ याओ ड्रिंक करते हुए रो रही होती है और ग्रैंडपा को मिस कर रही होती है। तभी वहाँ केन आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। याओ उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जो सुनकर केन उसके क्लोज जाता है और उसे किस करने लगता है, जिसके पास यह आराम से सोफे पर बैठी होती है। वही याओ केन के घर में सर्वेंट का काम कर रही होती है, जिससे सिया उसका मजाक उड़ाती है और उसे पानी लाने को कहती है। याओ उसे बदला लेने का सोचती है और उसके पानी में मेडिसिन मिलाकर दे देती है, जिसे पीते ही सिया के पेट में बहुत दर्द होने के कारण वो तड़पने लगती है। उसे इस तरह से देखकर याओ उसका मजाक बनाती है और उस पर हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ जियांग चैन को कॉल करती है और कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं जल्दी तुमसे मिलकर ये बात बताने वाली हूँ। तभी जियांग देखती है कि किन के गार्ड्स याओ के घर से बाहर निकल रहे होते हैं, जो देखकर वो जल्दी से याओ के पास जाती है। याओ किन को कहती है कि मैंने सिया के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसकी ये हालत खुद हुई है। लेकिन किन को पता चल जाता है कि याओ ने ही सिया को मेडिसिन दी थी। ये बात किन जियांग को बताता है और अपने गार्ड से कहता है कि याओ को जेल ले जाओ। जियांग याओ से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम ये क्राइम कर सकती हो, लेकिन तुम मेरी बहन हो, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगी। इन गार्ड्स याओ को लेकर चले जाते हैं और किन जियांग से सॉरी कहता है, लेकिन जियांग उसे माफ नहीं करती और कहती कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर चैन की कार आकर रुकती है और चैन जियांग को कॉल करके आने को कहता है। जैन जाने लगती है तो केन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, केन को सिया की हालत के बारे में बताते हैं, उसे फॉर्म पर साइन करने को कहते हैं, जिससे केन चैन को देख नहीं पाता और जियांग जा चुकी होती है। देन केन सिया के पास जाता है और उसे फॉर्म देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी हॉस्पिटल की फीस दे दी है और अब तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो, इसीलिए हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं रहा, तो मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिया काफी हर्ट होती है और बदला लेने का सोचती है। वही चैन जियांग से पूछता है कि तुम मुझे क्या बताने वाली थी। जियांग स्माइल करते हुए उसके क्लोज आती है और बताती कि मैं जल्दी केन से डिवोर्स लेने वाली हूँ। जो सुनकर चैन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे वो मैजिकल वर्ड्स कब कहोगी जो मैं कब से सुनना चाहता हूँ। जियांग कहती कि तुम किन वर्ड्स की बात कर रहे हो। जो सुनकर चैन उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन का असिस्टेंट उसे एक फाइल देते हुए जियांग के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि जियांग के डैड बहुत सालों से जेल में हैं क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, इसीलिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। जो जानकर चैन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जियांग के सारे कर्जे चुका दो और उसके डैड को जेल से बाहर निकालने का अरेंजमेंट करो। जो सुनकर असिस्टेंट चला जाता है। देन चैन जियांग के पास आता है और कहता है कि लास्ट नाइट तुमने मुझसे वो वर्ड्स नहीं बोले थे। ये बोलते हुए उसके क्लोज जाता है। फिर जियांग को एक कॉल आता है जिस पे बात करके वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और चैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। देन जियांग रेडी होकर चैन के पास आती है और बताती कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं वो करने जा रही हूँ, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। फिर ये बोलकर उसे किस करती है। चैन काफ़ी खुश हो जाता है। देन जियांग अपने सारे काम करने के बाद किन के घर आती है और सोचती है कि अब बस डिवोर्स बच गया है। ये सोचकर वो किन को डिवोर्स पेपर देते हुए साइन करने को कहती है, लेकिन किन उन पर साइन करने से मना कर देता है और उससे एक चांस मांगता है। जियांग कहती कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। किन के गार्ड जियांग को रोकते हैं,
जैसे वो किन के पास वापस आती है और उसे पेपर पर साइन करने को कहती है, लेकिन किन उस पर कुछ और लिख देता है, जो देखकर जियांग गुस्से में उसे पीटने लगती है। तभी चैन जियांग को कॉल करता है और पूछते कि तुम ठीक हो ना। जियांग बताती कि किन ने पेपर पर साइन करने से मना कर दिया है, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। ये बोलते ही किन जियांग से मोबाइल ले लेता है और चैन से कहते कि 2 दिन बाद मेरे ग्रैंडपा का फ्यूनरल है, अगर तुम जियांग से सच में प्यार करते हो तो आकर उसे ले जाओ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो जियांग किन को धमकी देती है कि अब आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये बोलकर आराम से बैठ जाती है। इससे किन तो परेशान हो जाता है। अब फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन सभी गेस्ट को थैंक्स कहता है। वही चैन के गार्ड्स ऊपर जाते हैं और किन के गार्ड्स को पीटने लगते हैं। देन वो लोग जियांग को आराम से नीचे लाते हैं, जहाँ पर जियांग सबको बताती है कि किन बहुत बुरा है, उसने जियांग को किडनैप करके यहाँ पे रखा हुआ था। जियांग को वहाँ पर देखकर किन हैरान हो जाता है और अपने गार्ड से कहता है कि तुम जियांग को ऊपर ले जाओ क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत है, लेकिन जियांग जाने से मना कर देती है। फिर चैन और उसके डैड वहाँ पर आते हैं, जिन्हें देखकर किन खुश हो जाता है, लेकिन चैन के डैड किन को थप्पड़ मारते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो लोग सबको सच बताते हैं कि किस तरह किन जियांग के होते हुए सिया के साथ अफेयर चला रहा था और उसने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया था। ये सब जानने के बाद सभी गेस्ट किन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। चैन भी किन को बताता है कि वो और जियांग एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये जानकर किन बहुत हैरान हो जाता है और चैन से कहते कि इसीलिए आप मेरे घर आए थे। चैन कहते कि हाँ बिल्कुल। ये जानकर किन काफी गुस्सा होता है और चैन से लड़ाई करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर आंटी बई भी आ जाती है, लेकिन वो किन की तरफ से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही किन को ये भी पता चलता है कि प्रॉपर्टी में उसे कोई शेयर्स नहीं मिले हैं और वो बर्बाद हो चुका है। ये सब जानने के बाद किन बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। देन जियांग चैन के साथ बाहर आती है और उसे सच बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे। चैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर चैन के डैड आते हैं, जो उन्हें साथ में देखकर खुश थे और कहते कि अब किन को जेल जाना होगा। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। चैन भी उनके साथ जाने लगता है, तो जियांग उसे आवाज़ देकर कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम अब्रॉड से जल्दी वापस आना। हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग की डिलीवरी डेट पास होती है, इसलिए वो शॉपिंग करने के बाद जा रही होती है। फिर चैन उसे कॉल करता है और बताता है कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी सामने से सिया की कार आकर जियांग का एक्सीडेंट कर देती है, जिससे जियांग को काफी चोट आती है। चैन कॉल पर ही था। जियांग उसे बताती है कि किसी ने उसे टक्कर मार दी है। चैन काफी परेशान हो जाता है। तभी चैन की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। आंटी बई उसके पास होती है। जियांग जल्दी से उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछती है। वो बताती कि तुम्हें ट्विंस हुए हैं और बच्चे बिल्कुल ठीक है, लेकिन चैन का एक्सीडेंट हो गया है। जियांग परेशान होकर उनसे सारी बात पूछती है। आंटी बई बताती है कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन चैन का भी एक्सीडेंट हुआ। मुझे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सब किन ने उसके साथ किया था। जियांग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो किन को फंसाने के लिए प्लान करती है और उसे कॉल करके कहती है कि मैंने सुना है कि चैन की डेथ हो गई है, इसीलिए क्या तुम मेरे बच्चों और मुझे एक्सेप्ट करोगे। जो सुनकर किन खुश हो जाता है और कहते कि मैं तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और वो बच्चे मेरे ही हैं। जियांग कहती कि ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये बोलकर वो कॉल रख देती है। जिसके बाद जियांग सोने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर सिया मास्क पहन कर आती है और बच्चों को चुराने की कोशिश करती है, जिससे जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है। सिया डर कर भागने लगी थी। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरा एक्सीडेंट किया था, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब किन ने किया है। ये बोलकर वो उसे फोटोज दिखाती है जिसमें किन याओ को किस कर रहा होता है। जियांग कहती कि किन ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि मैं तो तुम दोनों के बीच कभी थी ही नहीं, इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो अपनी नई शुरुआत कर सकती हो। तो सुनकर सिया जियांग से सॉरी कहती है और उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। जियांग कहती कि तुम किसी तरह किन का मोबाइल मेरे तक ले आओ, क्योंकि तुम्हें उसके पासवर्ड के बारे में पता है, इसीलिए मैं उसकी इन्फॉर्मेशन चुराना चाहती हूँ। एक्शन शादी का दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आती है और किन से कहती है कि मैं तुम्हें शादी के पहले गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो बॉक्स को किन को देती है। किन जैसे बॉक्स के अंदर रखा पेपर पढ़ता है तो हैरान हो जाता है और जियांग से कहते कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। जियांग गुस्सा में कहने लगती है कि तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तुमने चैन को मार दिया, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। जल्दी यहाँ पर पुलिस आने वाली है। जियांग वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट को बताती है कि किस तरह किन ने चैन का एक्सीडेंट कर दिया। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और किन को साथ लेकर चली जाती है।
देन जियांग चैन की दी हुई ज्वेलरी को देखते हुए बहुत अपसेट हो जाती है और चैन को मिस करते हुए उस ज्वेलरी को दूर फेंक देती है। तभी सामने से चैन उस ज्वेलरी को लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। चैन को वहाँ पर देखकर जियांग को यकीन नहीं आता। वो पूछती है कि तुम इंसान हो या भूत। चैन कहते कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मुझे टच करके देख लो। ये सुनकर जियांग उसे टच करती है और उसे मारते हुए कहती कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी और तुम्हें कितना मिस कर रही थी। चैन उसे सॉरी कहता है और कहते कि अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। फिर वो बच्चों के बारे में पूछता है। जियांग बताती कि वो दोनों बहुत प्यारे हैं और तुम्हारी तरह दिखते हैं, जो जानकर चैन बहुत खुश होता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और चैन जियांग को गोद में उठाकर कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, आपसे हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।